तो गाइस जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमने जो है सिलेक्शन शॉट के बाद हमें इंसर्शन शॉट करेंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि वो एक सॉर्टिंग का पार्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि हम जो है सॉर्टिंग के टाइप्स कर रहे थे। आपने सॉर्टिंग की होगी सॉर्ट फंक्शन यूज करके, सॉर्टेड फंक्शन यूज करके, कभी मीन फंक्शन यूज करके, कभी मैक्स इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं। बट हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि जो सॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से इंसर्शन शॉर्ट होता है, क्विक शॉर्ट होता है, बबल शॉर्ट होता है, इंसर्शन शॉर्ट होता है। तो कल हमने जो है सिलेक्शन शॉर्ट किया था और हमने ये बताया था कि हम आधे जो एलिमेंट से सिलेक्शन से करेंगे और आधे जो है इंसर्शन से करेंगे। तो इंसर्शन से हम क्यों कर रहे हैं, मैं वो आज बता देता हूँ कि हमने आधे सिलेक्शन से क्या कर रहे हैं और इंसर्शन से आज हम आधे क्यों कर रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है इसका, है कि इंसर्शन शॉट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपका। अगर आप उसको अनपार्शली मतलब कि कुछ भी, अगर कोई भी लिस्ट है जो कि सॉर्टेड बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो टाइम लेगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो जाएगा और कभी-कभार हो सकता है वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाए। इसीलिए अगर लिस्ट जो है, अगर आधी पार्शियली जो है सॉर्टेड हो, तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए वो ठीक रहता है कि वो उसको सॉर्ट कर सके कम टाइम में। ठीक है? इसीलिए हमने कल देखा था कि हमने इतना पार्ट जाना था, इतना करके, कि सिलेक्शन सॉर्ट से हमने जो है वैल्यू जो है हमने सॉर्ट कर ली थी 64 तक। जैसे आप देख पा रहे हैं 12, 22, 25, 64। कल हमने ये चार लिए थे वैल्यूज और इनको सॉर्ट कर दिया था। आज हम पूरी लिस्ट ले लेंगे क्योंकि मैंने बोला इंसर्शन सॉर्ट के लिए पार्शली सॉर्टेड एरे होना जरूरी। ज़रूरी तो नहीं वर्ड बोल सकते, बट ये है कि टाइम कम लेगा और ये मेन मकसद भी आपको मेन पॉइंट बताना था कि कभी एमसीक्यू में आपका आ जाए कि सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन शॉर्ट किसमें कम से ज़्यादा कम टाइम लेगा और ऐसा क्यों है। तो उसमें आप बता सको कि वो टाइम लिमिट एक्सीड करता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा इंस्ट्रक्शन शॉर्ट अगर हम जो भी लिस्ट है वो पार्शली शॉर्टेड नहीं हुई तो। ठीक है, तो चलते हैं। आज पूरी लिस्ट हमारे पास है। जो पहली लिस्ट आप देख रहे हो 12, 22, 25, 64, 11, 90, 47, 31। तो पहले चार तो हमारे सॉर्टेड है। तो जब भी हम इंस्टा से शॉर्ट करेंगे उसके बाद हम जो जहाँ से अनसॉर्टेड हो रहा है वहां से हम उठाएंगे। जैसे 11, 90, 47, 31 है, तो क्या होगा इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में। अब जैसे कि ये वैल्यू जो है हमने के हमने कल डिवाइड कर रखा था कि फोर वैल्यू हमने सिलेक्शन से की, फोर हमने नेक्स्ट से की। तो चार बार लूप चलेगा, तो इसीलिए के की वैल्यू यहाँ फोर है। तो फोर से स्टार्ट कर रहे हैं, फोर से लेके लेंथ हो एन ई डब्ल्यू जो भी है। तो तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फोर से लेके एट तक जाएगा। तो क्या करेगा, फोर आई इन रेंज के की वैल्यू फोर है, तो फोर से स्टार्ट होगा, फोर से लेके एट तक जाएगा। न्यू फोर, फोर न्यू लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स क्या है, न्यू लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स देखना पड़ेगा। 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 11 है भाई। 11 को क्या करेगा, ये की में सेव कर देगा। की में जब इसने सेव कर दिया, अब आई क्या था, आई तो फोर से स्टार्ट हुआ था। फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। तो जे की वैल्यू की होगी, थ्री हो गई। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा रखी है जिसमें वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों कंडीशन लगाई है ये बाद में समझाऊंगा जब ये पूरा पास कर जाएगा। उसके बाद न्यू जे, न्यू लिस्ट में इंडेक्स नंबर थ्री। ठीक है, याद रखना हमने ये लॉजिक लगाया, फोर माइनस वन, जे की वैल्यू थ्री है, तो जे न्यू की इंडेक्स में थ्री की वैल्यू क्या ग्रेटर है की से, की में 11 था, तो न्यू अगर हम देखे जाए 1, 0, 1, 2, 3, 64, यस 64 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 11। सो डेट्स करेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको शफल कर देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं इंसर्शन शॉर्ट में, जो भी कोई वैल्यू होती है उसको सारे एलिमेंट से देखते हैं। जब हमने सारे एलिमेंट से देख लिया तब जाके हम उसको रिप्लेस करते हैं उस जगह पे जहाँ पे उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे हमने इसको शफल कर दिया, अब क्या होगा, 11 की जगह 64 आ चुका है। तो अब यहाँ पे भी 64 है, यहाँ पे भी 64 है, तो ये कैसे बन जाएगी, जब ये लूप रन होगा। 11, 12, 22, 25, 64, 64, 90, 47, 31। भाई 11 कहाँ गया, रुको तो सही। 11 ही बताते हैं 11 कहाँ गया। जे इक्वल टू माइनस वन, कहने का मतलब इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। जे की वैल्यू अभी क्या थी, फोर माइनस वन, जे की वैल्यू थ्री थी। अब थ्री माइनस वन कर दिया तो क्या हो गया, टू होगी। जे की वैल्यू टू है, क्या टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल है। क्या न्यू इंडेक्स में जो टू की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 11 से, बिल्कुल है।
देखो, इसीलिए हमने जो है 11 जो है की में सेव कर रखा था। अगर हम इसको सेव नहीं करते, अगर हम न्यू आई को यहाँ लिख देते तो यहाँ पर 64 आता है, क्योंकि हमने वो वैल्यू रिप्लेस कर दी थी। जब मैं यहाँ पर ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को अनकमेंट करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी ये किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, अभी न्यू की वैल्यू जो है 4 - 1 3 थी, और यहाँ पर 3 - 1 करके जे की वैल्यू 2 आ गई है। 2 में क्या है, 0 1 2 25 है। क्या 25 ग्रेटर है की से? की में क्या 11 है? हाँ है। तो क्या करेगा वो, ये यहाँ पर जाएगा न्यू जे में। न्यू जे में हमारा क्या है, 25 है। 25 को ओवरराइड कर देगा J+1 में, जो कि 64 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब के लिस्ट में क्या बनी है, 12 22 25 25। 11 की जगह 64 आएगा, क्योंकि हमने पिछले में कर दिया था 90 47 31। और ये वाला जो 64 था, ये ओवरराइड हो गया अब जाके, जब हमने जे की वैल्यू की है। अब क्या है, जे की वैल्यू 2 है। 2 - 1 क्या हो गया, J = 1 हो गया। 1 हो गया तो जे 1 > 0 है, बिल्कुल है। न्यू जे, न्यू 1 में क्या है, इंडेक्स में 22। क्या 22 ग्रेटर है की से? बिल्कुल है। तो अब क्या होगा, फिर से शफल हो जाएगा। अब 25 25 था पहले में, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 22 22। यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, 64 11 12 90 47 31। तो देखो कैसे कैसे शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है नंबर। यहाँ 64 यहाँ आ गया, फिर 25 की जगह 64 की जगह 25 आ गया, 25 की जगह 22 आ गया। आप देखते जाओ। ठीक है, अब 1 - 1 जे की वैल्यू आ गई 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल है। न्यू जे में क्या है, 12। क्या 12 ग्रेटर है 11 से? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, 12 12 22 25 64, एक एक आगे बढ़ गया, समझ रहे हो? तो इस तरह से जब ये इसने फिर से, अब क्या करेगा, 0 आ गया जे की वैल्यू, तो 0 - 1 क्योंकि -1, तो ये लूप जो है, आपको पता है वाइल लूप जो है, कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेगी, ये चलता रहेगा। कहीं तो रोकना पड़ेगा इसको, अगर नहीं रोकेंगे तो ये इनफाइनाइट चल जाएगा, और जो है हमारा जो कीबोर्ड जो प्रोग्राम है पूरा इंटरप्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि 0 के बाद ये लूप बंद हो जाए। तो जैसे ही -1 की वैल्यू आएगी जे में, -1 की वैल्यू कैसे आ रही है, हमने पूरा लूप चलाया, तो अब वहाँ जे की वैल्यू 1 थी, तो जे की वैल्यू अब 0 थी, तो 0 - 1 क्या हो गया, जे की वैल्यू -1 आ गई। -1 क्या ग्रेटर है इक्वल टू 0 से? नहीं है। तो ये लूप हमारा खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि देखो, हमने यहाँ पर 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 22 है, 25 है, 64 है, और 90 47 31 ऐसे करके। अब जो 11 थी उसको तो फर्स्ट में लाना था, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉर्ट हो चुका है। तो फर्स्ट में लाने के लिए हमें यहाँ पर स्टोर कर रखी थी की में, और हमने क्या किया, J+1 में कर दी। तो J+1 में हमें याद है कि हमने जीरो, लास्ट हमने 0 का इटरेशन किया, तो 0+1 कितना हो गया, 0+1 कितना हो गया, 11 12 हो गया। सॉरी, 0+1 1 हो गया। तो न्यू की जो 1 वैल्यू है, वहां पर जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमने 0 नहीं आएगा यहाँ पर, -1 था ना, -1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद ये लूप तो चला था, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमने वैल्यू जो थी जे की चेंज हो गई थी, 0 -1, तो -1 हो गई थी, J = -1। तो -1 + 1 कितना हो गया, 0। तो इंडेक्स कौन सा बैठता है, 0 बैठता है। की में क्या था, 11। 11 कहाँ चला गया, 12 की पोजीशन पे। तो जब मैं इसको अनकमेंट करूंगा, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो, ये थी हमारी लिस्ट। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था 11 से। 11 से स्टार्ट किया, 64 ग्रेटर है 11 से, तो 64 आ गया। मैंने बोला था ना, डबल डबल आ रहे हैं। उसके बाद फिर से हमने चेक किया, क्या 25 ग्रेटर है 11 से? हाँ। तो क्या हुआ, 64 की जगह 25 आ चुका है। फिर हमने चेक किया, क्या 22 ग्रेटर है 11 से? तो क्या हो गया, एक और हमने आगे कर दिया, और जो है 25 की जगह अब 22 आ चुका है, 22 22। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्या 12 11 से बड़ा है? हाँ। तो उसमें क्या हुआ, हमने फिर से वो चेक किया, और वो उसमें अब जो है एक वैल्यू और शफल हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो जब हमने फिर लास्ट में, जब यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ तक, अब ये वाइल लूप यहाँ एग्जीक्यूट हो गया था। अब हाईलाइट में जो मैं कर रहा हूँ ब्लू कलर में, आपको पता है यहाँ पर जे की वैल्यू -1 आ चुकी थी, और -1 ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो हमने क्या किया, -1 + 1 इंडेक्स क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। तो की में 11 थी, तो जैसे ही हमने इसको शिफ्ट किया, तो ये वैल्यू ऐसे आ गई, 11 12 22 25 64 90 90 31। ठीक है, इस तरह से लूप चलते जाएंगे। अब क्या है, 4 का हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब आई की वैल्यू होगी 5 होगी, तो न्यू आई 5 क्या होगा, है ना?
फाइव क्या हो सकता है? आप जैसे कि हमने ये सॉर्टिंग कर दी, अब 11, 22, 25, 64, 90, है ना? ये 47, 31, तो इसके बाद क्या होगा कि 47, हम 90 वाला जो है हमारा चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये 90 पकड़ेगा। ठीक है, फिर वो देखेगा 64 ग्रेटर है 90 से, नहीं है तो वो नहीं करेगा, फिर 47 को देखेगा। इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन शॉर्ट चलता है। एक एट द टाइम एक ही वैल्यू को वो देखेगा। अगर 11 पकड़ी है तो 11 को सबसे कंपेयर करेगा 64, 25, 22, 12 से। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने पिछली वाली वैल्यू से क्यों नहीं कंपेयर किया? क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। इस के वैल्यू की फोर्थ अगर कैसे पहुंचे, हम सिलेक्शन सॉर्ट से पहुंचे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए हमने फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट किया है, जो कि के की वैल्यू 4 है। देखो इंडेक्स से हम देखे थे, इंडेक्स ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, 11 जो है इंडेक्स 4 पे है, और हमने पहले ही जो इंडेक्स 3 तक जी वो सिलेक्शन सॉर्ट से स्टार्ट कर दी, इसीलिए हम जो है 11 से स्टार्ट किए। अब जो 11 हो जाएगा, तो 11 के बाद किसकी बारी आएगी, 90 की बारी आएगी, या फिर 64 की बारी आएगी। जैसे k इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, जैसे कि हमने 11, 12, 22, 25, 64, है ना? 64 के बाद हमने 90, 47, 31 आ जाएगा, है ना? तो देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपकी आएगी 90 की वैल्यू आएगी। फिर 5 के बाद 6 आएगा, 6 की उस वक्त जो चेंज हो रहा होगा उसमें वैल्यू आएगी। तो जब हम सारे ये लूप चल पड़ेंगे 8th तक है, तो जब हमारा सिलेक्शन हम जब देखेंगे, तो हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी होगी 11, 12, 22, 25, 31, 47, 64, 90, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन शॉर्ट काम करता है। मैं फिर से बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन शॉर्ट जो है वो एक एट अ टाइम एक ही बार पे कंपेयर करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कंपेयर कर ली फिर से उसने स्टार्ट कर दिया, जैसे हम सिलेक्शन शॉर्ट में देख रहे थे। ठीक है, इसमें क्या करेगा, एक वैल्यू देखेगा, पूरे से कंपेयर करेगा, फिर जब सब कुछ हो जाएगा तब जाके वो रिप्लेस वहां पर डाल देगा। ठीक है, तो ये आज का इंस्ट्रक्शन शॉर्ट था। कल जो हम देखेंगे बबल सॉर्टिंग देखेंगे कि किस तरह से बबल सॉर्टिंग जो है काम आती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।